हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे पाइवट एक्सेल में एक दिलचस्प स्टेप के बारे में। तो पाइवट एक्सेल जैसे कि हमने किए थे मेरे प्रीवियस वीडियो में, हमने कंप्लीट पाइवट टेबल के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, तो उसमें क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे पाइवट टेबल में से अगर आप फॉर्मूला को लाना चाहते हैं और कुछ अपना एक अट्रैक्टिव शीट बनाना चाहते हैं जो कि पाइवट टेबल के डाटा के ऊपर फिल्टर होके आपके शीट में दिखाएगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए गेट पाइवट टेबल का। लेकिन गेट पाइवट टेबल आप किस तरह से जनरेट करेंगे, क्योंकि ये तो बेसिकली एक्सेल फॉर्मूलाज पे नहीं है गेट पाइवट टेबल। तो दोस्तों किस तरह से आप गेट पाइवट टेबल का फॉर्मूला जो है वो लाएंगे और किस तरह से एक अट्रैक्टिव शीट बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आपका स्वागत है टूटन चैनल पे, मैं जहर विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है पाइवट एक्सेल में आप गेट पाइवट डाटा का फॉर्मूला किस तरह से लाएंगे। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक छोटा सा टेबल यहाँ पे है जो कि मैंने अप टू 3 मंथ का डाटा यहाँ पे रखे हैं, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे इनवॉइसेस है, मंथ्स है और टोटल है, मतलब इनवॉइस टोटल यहाँ पे है। तो अभी मान लीजिए इस टेबल से पहले हम पाइवट टेबल करेंगे और उसके बाद में गेट पाइवट टेबल फॉर्मूला के हेल्प से और एक अट्रैक्टिव शीट बनाएंगे जो कि वो पाइवट टेबल में से डाटा को फिल्टर करके ला देगा। तो फटाफट से चलते हैं, इंसर्ट पे करना है क्लिक और पाइवट टेबल पे करना है क्लिक। जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको मांगेगा रेंज देने के लिए। तो आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट रेंज आपको यहाँ पे दे देना है सिलेक्ट करके। तो इस तरह से रेंज यहाँ पे आ जाएगा और आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी ला सकते हैं या तो न्यू वर्कशीट में भी ला सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आपको जहाँ पे चाहिए उस सेल में क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे पाइवट टेबल जो है यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल पाइवट टेबल इसी फॉर्मेट पे नहीं लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर में ऑप्शंस यहाँ पे दिखेगा जो कि पाइवट टेबल का ऑप्शंस है। तो यहाँ पे करना है आपको क्लिक और चले जाना है ऑप्शंस में। और ऑप्शंस में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे जाना है और यहाँ पे क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट इस ऑप्शन में आपको करना है क्लिक और उसके बाद में ओके पे क्लिक करके आपको चले आना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पाइवट टेबल है वो पाइवट टेबल का फॉर्मेट जो है वो क्लासिक फॉर्मेट में आ चुका है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करना है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है और उसके बाद में जैसे कि इनवॉइस भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे, मार्क्स को क्लिक करके आप लेके आ जाएंगे कलम में। कलम लेवल पे छोड़ने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कलम लेवल में मार्क्स आ जाएगा और उसके बाद में टोटल पे करना है क्लिक। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्मेट बनाने के बाद जैसे कि जब भी आप पाइवट टेबल में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा फॉर्मूला बार में। लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर आपको डाटा ले जाना है तो आप किस तरह से ले जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, एक नया शीट लेते हैं। नया शीट में पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ हेडिंग्स यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो जैसे कि बाहर पे क्लिक करते हैं तो बॉक्स यहाँ से हट जाएगा। तो अभी मान लीजिए मुझे चाहिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, इनवॉइस और मंथ्स, ये तीनों चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है न्यू शीट में और यहाँ पे कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, सेल्स को एडजस्ट कर देंगे। तो दोस्तों हेडिंग को पेस्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा, ऑल बॉर्डर यहाँ पे दे देते हैं। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पे सिलेक्शन आएगा तो डाटा यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मंथ्स को फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मंथ्स को हम दूसरी जगह में प्लेस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लाते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट और उसके बाद में लाते हैं इनवॉइस। तो इसको करने के लिए हम पहले जाते हैं ओल्ड शीट में और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है जो कि प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद कहीं पे भी आप उसको पेस्ट कर दीजिए।
तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट इस तरह से आप कर दीजिए। करने का बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो बार बार यूज़ हुआ है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मुझे क्या करना है, पहले डुप्लीकेट्स को हटाना है। तो दोस्तों सिलेक्शन रहते हुए आपको चले जाना है डाटा पे, और डाटा पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट्स में करना है क्लिक। जब आप रिमूव डुप्लीकेट्स में करेंगे क्लिक तो आपको पूछेगा कौन से कलम में आप डाटा जो है उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे ही मुझे चाहिए कलम एन, देन ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि जितने भी सारे प्रोडक्ट है सबको डिलीट करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का नेम जो है वो यहाँ पे दे दिया है, और उसके बाद में ओके पे करना है क्लिक। तो आपको मिल गया 4 प्रोडक्ट, जो कि 4 प्रोडक्ट जो है वो बार बार इस प्रोडक्ट लिस्ट में यूज़ हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्ट को रिमूव डुप्लीकेट्स करके आप यूनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे ला सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों फिर से वापस चले जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को करने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और चले जाना है डाटा, और यहाँ से लेना है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद आपको फिर से डाटा वैलिडेशन में आना है, और यहाँ से क्लिक करके आपको लेना है लिस्ट। और उसके बाद में आ रहा है सोर्स। सोर्स में हम क्या करेंगे, सोर्स में चले जाएंगे डायरेक्टली प्रीवियस शीट में, और यहाँ पे जो हमने यूनिक प्रोडक्ट को रखे थे उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जितने भी सारा प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। और उसके बाद में जब भी आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सेल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसका भी थोड़ा सा साइज हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। अभी इनवॉइस में जैसे कि इसको भी मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे चले जाता हूँ। यहाँ पे जाना है और डाटा वैलिडेशन में आना है, और यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, लिस्ट। और यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइप कर देते हैं जैसे कि मुझे चाहिए सेल्स, देन कॉमा, और उसके बाद में मुझे चाहिए परचेज। तो सेल्स और परचेज दो ही यहाँ पे रहेगा इनवॉइस बिल में, और उसके बाद में ओके पे करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेल्स और परचेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए मुझे सेल्स लेना है तो सेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं चेंज, और उसके बाद में बोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना सर्च क्राइटेरिया जो है उसका आप यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में जैसे कि अभी मान लीजिए इस सर्च क्राइटेरिया से प्रोडक्ट कहाँ पे निकलेगा। तो प्रोडक्ट्स मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मंथ्स, ये दोनों को मार्च करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मंथ्स। और मंथ्स लिखने के बाद अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे जन लिख देता हूँ, तो जनवरी यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में फरवरी यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद में मार्च करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 मंथ का ही डाटा यहाँ पे रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जनवरी है, फरवरी है और मार्च है। लेकिन अगर आपके पास 12 मंथ का डाटा है तो आपको क्या करना है, सीरियली 12 मंथ्स यहाँ पे लिख देना है। तो इसका भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्पेशल देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर। अगर आपको सेम स्टाइल और सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो आपको क्या करना है, जिस सेल का आप फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आपको फॉर्मेट पेंटर पे करना है क्लिक। और तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे फटाफट से यहाँ पे फॉर्मेटिंग वो आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अनमार्ज हो गया है हर एक सेल। तो अभी आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन सेंटर कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्जिन सेंटर होने के बाद मंथ्स जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये तीनों यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, अभी पाइवट टेबल से डाटा को यहाँ पे लाना है। तो पाइवट टेबल से डाटा को किस तरह से आप लाएंगे, वो भी इस क्राइटेरिया के हिसाब से। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इक्वल्स टू देना है। इक्वल्स टू देने के बाद दोस्तों आप चले जाएंगे डायरेक्टली पाइवट टेबल जहाँ पे है, और उसके बाद में जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जनवरी का वैल्यू में, तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला बार में गेट पाइवट डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है फॉर्मूला। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जब भी आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यू जो है जनवरी का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो अभी इसका भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 12 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसको सेंटर पे ले आते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू यहाँ पे आया है वो वैल्यू पाइवट टेबल का स्टार्टिंग सेल का आया है। तो ये जो स्टार्टिंग सेल है वो किसका है, HDD परचेज का है। लेकिन मुझे तो HDD परचेज का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्शन हुआ रहेगा और यहाँ पे जो इन्वॉइस मुझे चाहिए परचेज या सेल्स, उसी के हिसाब से यहाँ पे डाटा आता जाए।
तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिट करना है। तो इसके लिए डबल क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला जो है यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मान लीजिए जैसे कि नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पे है HDD। तो HDD जहाँ पे है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका सेल रेफरेंस यहाँ पे टाइप करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कर्सर आप यहाँ पे रखिए और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे बोल्ड होके यहाँ पे आइटम 1 यहाँ पे आया है। तो आइटम 1 पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद में सिंपल नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जिसके अनुसार आप डाटा को देखना चाहते हैं उस सेल पे आपको करना है क्लिक। जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो यहाँ पे सेल रेफरेंस आया है, तो इस सेल रेफरेंस को आपको क्या करना है, पहले इसको लॉक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वही यहाँ पे आएगा। क्योंकि मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करके फरवरी और मार्च के लिए भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आपको लॉक कर देना है सेल रेफरेंस को। तो सेल रेफरेंस को लॉक करने के लिए आपको प्रेस करना है F4 और उसके बाद में फिर आ रहा है इनवॉइस। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस में है परचेज। तो परचेज जहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आइटम जो है वो बोल्ड हो जाएगा। तो उसी आइटम पे आपको करना है क्लिक, तो वो सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद में सेल रेफरेंस लेना है और इसको भी आपको क्या करना है, F4 से लॉक कर देना है। उसके बाद में आ रहा है मंथ्स। मंथ्स में है जनवरी। तो जनवरी जो है इसको भी आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है आइटम 3 और यहाँ पे आपको लेना है जनवरी, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इस हेडिंग सेल को आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि रो को आपको लॉक करना है और कलम को खुला छोड़ना है, क्योंकि कलम वो चेंज करेगा लेकिन रो जो है वो सेम रहेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे F4 प्रेस करना है 2 बार, 1 then 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम छोड़ देगा और रो 6 जो है वो लॉक हो जाएगा। और उसके बाद में सिंपल, तो दोस्तों इसके बाद और एक फार्मूला हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि इफ एरर का फार्मूला, क्योंकि इफ एरर फार्मूला अगर आप यहाँ पे नहीं डालते हैं और ए सेल ब्लैंक होता है, ए भी सेल अगर ब्लैंक होता है तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या डालना है, इफ एरर का फार्मूला। तो यहाँ पे लेंगे हम इफ एरर और उसके बाद में टैब प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इफ एरर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ चुका है। अभी लास्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देंगे कॉमा और यहाँ पे देंगे डबल कोटेड और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। इसका मतलब होता है इफ एरर, अगर एरर होता है तो कुछ डिस्प्ले ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोटेड यूज़ किए हैं। और उसके बाद में सिंपल प्रेस करेंगे एंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। प्रोडक्ट क्या है, लैपटॉप HP का। तो आप यहाँ पे देखेंगे लैपटॉप HP, आप यहाँ पे देखेंगे लैपटॉप HP और उसका जो सेल्स है वो है जनवरी का 16,384, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि 16,384 जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके फरवरी और मार्च के लिए भी डाटा को यहाँ पे इस तरह से लेके आना है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसका जो बॉर्डर स्टाइल है उसको आप चेंज करके एक थिक बॉर्डर या ऑल बॉर्डर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल से यहाँ पे डाटा को लिंक करा सकते हैं और अपने हिसाब से जब चाहे तब किसी भी प्रोडक्ट का आप डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, मतलब अपने डाटा के हिसाब से। जैसे कि पाइवट टेबल के साथ में पाइवट चार्ट भी होता है, तो अपने डाटा के हिसाब से भी आप यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे माउस को पकड़ना है और उसके बाद में चले जाना है इंसर्ट और यहाँ पे ले लेना है चार्ट। तो कोई भी आप एक चार्ट ले सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये चार्ट चाहिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी फरवरी और मार्च यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे डबल क्लिक करके आप चार्ट का कोई भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे लेबल भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेबल भी दे सकते हैं। तो इसका डिटेल में बहुत जल्द लेके आ जाऊँगा, चार्ट को आपको किस तरह से मॉडिफिकेशन करना है। दोस्तों अगर आपको चार्ट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको चार्ट आता है। अगर आपको चार्ट नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।